गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। कौन है ये? सलजान, कुंदोगदू की जोजा। कुंदोगदू ने तो इसे छोड़ दिया है, तुम इसे उठाकर क्यों ले आए बेवकूफ? नोयान, कुंदोगदू जरूर इसके पीछे आएगा। अक्सकल्ली को सूरत हाल से बाखबर कर चुका हूं मैं। ओवोस खान की मोहर के साथ वो आपके मुंतजिर हैं। खामोश क्यों हो तुम? क्या कह रहे हो नोयान के बारे में? नोयान ने सलजान खातून को अगवा कर लिया है। क्या? सलजान की वापसी के बदले क्या चाहता है वो? सुंगुर तकिन भाई के पास मौजूद अमानत चाहिए उसे। कैसी अमानत? मैं नहीं जानता इस बारे में। तुम्हारे जुदा होने पर हम कितने गमज़दा थे, और अब जबकि तुम वापस आए हो तो परेशानियां साथ लाए हो। तुम्हारे इसके करीब जाने का अगर उसे पता चल गया तो कुंदोगदू मोहर तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। दुआन भाई, लगता है तुम्हारे इश्क की आग फिर भड़कने लगी है। हाँ, बस करो बमसी, अब एक लफ्ज भी कहा तो क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, जहां भी मारोगे गुलाब ही फूटेंगे वहां से। पूरा कर लो शौक। अगर तुम्हें इससे तस्कीन मिलती है तो मैं हाजिर हूं। दुआन, बैठ जाओ यहां। मैंने कहा बैठ जाओ। यहां आओ, बैठो मेरे पास। तुम्हारी कैफियत बिल्कुल एक परवाने की तरह हो गई है भाई। हाँ दुआन, तुम्हारे पास तो पर भी नहीं है। बमसी, ठीक है भाई, मैं चुप हो जाता हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। कोई मसला हुआ है बानू जी जैक से? कोई खास बात? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, फिर अपने दिल में ही रखो, लेकिन चाहो तो बता भी सकते हो हमें। देखो भाई, बहुत तवील है हमारा सफर। अगर बात दिल में ही रही तो ये और तवील हो जाएगा। माफी चाहता हूं भाइयों। क्या बात है दुआन, बताओ हमें। बहुत अरसे से मेरा बालोची जैक पर दिल कुर्बान था। किस्मत ने दोनों कबीलों को करीब ला खड़ा किया।
यानी मुझे बानो जिजैक की कुर्बत मिल गई, लेकिन उसके बाद चुप क्यों हो गए? कहो। जब मैं उससे बात करने गया तो एक दिलनशी गुफ्तगू की तवक्को थी मुझे, लेकिन सलजान खातून ने भेजा है ना आपको यहाँ? मेरे गले पर उसने अपना खंजर रख दिया भाइयों। हो गया काम। हर मुसाफत, हर नई मंजिल मेरे लिए नए बाब खोलती जा रही है। हर नया खुलने वाला बाब एक नई मुहिम की तरफ दावत देता है। बेबाक घोड़े मेरी रूह को महमेज दे रहे हैं और ये भड़कती आतिश मेरे कल्ब को। ऐ मेरे अल्लाह, इस जंग का नतीजा क्या होगा? किस तरह इस दर्द पर काबू पाऊंगा मैं? इब्नुल अरबी, अक्सकली, किरमानी और आहिवरन, मुझ जैसे के साथ तूने अपने इन नेक बंदों का मिलाना क्यों मुकद्दर किया? यकीनन कोई अमर मुस्बिर है इसमें। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत होने देना। मुझे अपने नेक बंदों में रखना। रहम फरमा मुझ पर। पूरे कबीले में कोई भी उसकी शर्ंगेजी और रजालत से महफूज नहीं रहा। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैं, गोंदोगतू जो चाहता है वो मैं नहीं होने दूंगी। हम सबको मिलके उस वहशी दरिंदे का हिसाब बेबाक करना होगा। सुंगुर्तकिन, बताओ मुझे, तुम्हारे बाबा का कबीला कितने खतरात में घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी तुम यहां से जाना चाहोगे? वालिदा, जाना होगा मुझे। नोयान बदसात का सर उस सुतून पे लटकाने से पहले अगर तुम यहां से चले गए तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। याद रखना मेरी बात, इस कबीले का कोई भी शख्स उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेगा और न ही उसके दिल को करार आएगा जब तक वो नोयान का खात्मा करके उसका नामो निशान न मिटा डाले। नोयान को मरना होगा। तुम्हें ये बात मालूम है कि वो जब तक जिंदा है खतरे में रहेगा कबीला। हाइमा खानम, दो दुर्गा कबीले के लोग और तू तक इन कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि बाजी को सही सलामत वापस लाया जा सके। इंशाअल्लाह तुम्हारा कहा सच होगा। कहना क्या चाहती हो? हाँ, अल्लाह ना करे गोगचे, अगर सलजान खातून को कुछ हो गया तो बहुत से लोग जश्न मनाएंगे, खासकर कोरकुत मामू के खैमे में। बस बहुत हो चुका हलीमा, क्यों फितना अंगेजी को हवा दे रही हो? हाँ,
तुमने सोचा भी कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? वालिदा, हलीमा सुल्तान से कहे कि अपनी हद में रहे, वरना कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरे हाथों। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। सुंगुर तकिन भाई कुछ तो छुपा रहे हैं जो नोयान को दरकार है। सुंगुर तकीन अगर नोयान को वो अमानत दे भी दे तो नोयान उसे हासिल करने के बाद ना ही सलजान खातून को और ना ही गुंदोगदू को जिंदा छोड़ेगा। गुंदोगदू को हम इस साजिश का शिकार नहीं होने दे सकते कभी। सलजान खातून के लिए उन्हें अपनी जिंदगी दांव पे लगाने की जरूरत नहीं। जाएंगे वो, इतना तो मैं गुंदोगदू भाई को जानता हूं। तो तुम्हें मेरी खातिर रोकना होगा उन्हें। अगर गुंदोगदू ने ऐसा सोचा और जाने का इरादा किया उसने, तो वो तुम्हारी मदद मांगेगा। गोंजाकुल का घर और अपना घर टूटने से तुम्हें बचाना होगा। सलजान जैसी फितना औरत की खातिर अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत नहीं। आमादा करो उसे फैसला बदलने पर। नोयान अपनी साख को बहाल करने की कोशिश करेगा जो हमारे हमले से दागदार हो गई है। सलजान का इस्तेमाल इसी मकसद के लिए किया है उसने। और तुम भी नेक दिल गुंदोगदू की तरह किसी की बातों में आकर जाल में मत फंस जाना तू तकिन। मैं गुंदोगदू और तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। वो औरत तुम्हारे और गोगचे के रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। तुम हरगिज़ मत जाना बेटा, भाड़ में जाए हमारी बला से वो। गुंदोगदू वापस क्यों नहीं आया अभी तक? आप दोनों खवातीन खेमे से बाहर चली जाएं। मुझे सुंगुर तकीन और वालिदा से बात करनी है। नोयान जिस अमानत का मुतालबा कर रहा है वो मुझे दे दो सुंगुर। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी अमानत और सलजान दोनों को वापस लाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी बहन सलजान से ज्यादा कीमती है तुम्हारी वो अमानत? जवाब दो मुझे। मुझे मजबूर ना करें वालिदा, ये नामुमकिन है। भाई हुक्म दे मुझे, मैं अपनी बहन को वापस लाने के लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन मैं वो अमानत नहीं दे सकता। अमानत देने पर क्यों राजी नहीं हो तुम? क्योंकि तुम सुल्तान अलाउद्दीन के लिए जासूसी करते हो। ये तुम क्या कह रहे हो गुंदोगदू? बताओ मुझे, क्या ये दुरुस्त है? ये सच तो इसकी आंखों में नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ रियासत का मामला है, यानी रियासत का राज है। तो चंगेज खान के घोड़ों को सदाना भी तुम्हारा एक बहाना था, सही कहा ना मैंने?
अर्तुरुल इस मामले में कहां तक शामिल है? अर्तुरुल और मैं कभी भी ओस कबाइल को मंगोलों और सलीबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। चाहे वो अमानत तुम मुझे दो या ना दो, मैं जाऊंगा और सलजान को वापस लेकर आऊंगा संगुर। भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो अमानत भाई के हवाले करो फौरन, क्योंकि मैं नयान की कैद में नहीं रहने दे सकती अपनी बेटी को। वालिदा, सुलेमान शाह ने कभी भी किसी को मौत के हवाले नहीं किया जब तक वो इस कबीले के हुक्मरान रहे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, जानते हो तुम ये बखूबी। सुंगूर, भरोसा रखो, मैं तुम्हारी अमानत और सलजान दोनों को बाहिफाजत वापस लेकर आऊंगा, वादा है। मोहर मौजूद नहीं है भाई। ये क्या कह रहे हो तुम सुंगुर? जब मैं जख्मी हो गया था, अर्तुरुल ने वो मोहर नोयान से छीनकर मुझे दे दी थी। उसे मैंने इस थैले में रखा था और ये थैला मेरे तकिए के नीचे रखा हुआ था। कौन हो सकता है वालिदा? किसकी इतनी जुर्रत है कि मेरे खैमे में घुसकर इतनी अहम चीज चुरा ले? हमारे अलावा और कौन जानता था इस राज के बारे में? कोई ऐसा जो नयान से राब्ते में है। इसका मतलब है कि गद्दार अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है वालिदा, जिनकी पहुंच से हमारे खेमे तक महफूज नहीं। जो कोई भी इसका मुर्तकिब निकला, अपने हाथों से जान लूंगी, उसकी इबरत का निशान बना दूंगी, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत करने से पहले सोच ले अपना अंजाम। नोयान जहां चाहता है मैं वहां जाऊंगा और सलजान को वापस लाऊंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा नोयान मलून को। आप वहां उस मोहर के बगैर नहीं जा सकते भाई। सुंगूर, अल्लाह का वास्ता बताओ मुझे, ऐसा क्या है आखिर उस मोहर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अभी तक होश नहीं आया इसे? जी ऐसा ही है भाई, बेहोश है लेकिन जल्द होश में आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम दरअसल आपके पास एक मशवरे के लिए हाजिर हुए थे। जी कहिए भाई। हमें एक मोहर बनवानी है आपसे, क्या आप बना सकते हैं? ओस खान की मोहर? बना तो दूंगा, मगर उसे बनाने के लिए मोहर को देखना लाजमी है भाई। आर्तुक भाई, मोहर खो चुकी है। मैं मोहर का खाका बना सकता हूं,
ये तो अच्छी बात है। फिर यहाँ आइए और खाका बना दीजिए। खुश आमदीद गोगचे। शुक्रिया सरदार। कल पूरी रात नहीं सो सकी मैं तूतकिन। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? आखिर है तो वो मेरी बड़ी बहन ही। तूतकिन, मेरी बहन को बचा लें, आपसे इल्तिजा करती हूं। कुंदोगदू भाई को अकेला ना छोड़े, बचा लें उन्हें। हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए गोगचे। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल रही तो कल तक तैयार हो जाएगी भाई। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये खाना किसने बनाया है? इस खादिम ने बनाया है। तुम्हारे हाथ में जायका है फरजन। हर शख्स इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता। अल्लाह राजी हो आपसे। मोहतरम, मुझे भी खाने का बहुत ज्यादा शौक है। क्या मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है? याद रखना बरखुरदार, हर एक में मुनफरिद सलाहियतें होती हैं। बाबा, सवारियां तैयार हैं। अब जब चाहें हम रवाना हो सकते हैं। अलविदा भाइयों। अलविदा। अलविदा। चलिए, रवानगी का वक्त आन पहुंचा। इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा हमें। फरजन, तुम इब्नुल अरबी की दुआओं के हिसार में हो। हम सिर्फ आमीन ही कह सकते हैं। जहां तुम जा रहे हो वहां महमूद दरवेश से मुलाकात होगी तुम्हारी। वो तुम्हें रास्ते में ही मिलेंगे। साहिब इल्म दरवेश हैं, बहुत मेहमान नवाज भी हैं। कयाम करना उनके पास। सफर बहुत तवील है तुम्हारा। अलविदा। अलविदा। हाय माँ, तुम जानती हो कि उन दोनों को नोयान जिंदा वापस नहीं आने देगा कभी। गोंदोगदू सिपाहियों के सरबराह की हैसियत से फैसला कर चुका है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। और अब उस भरोसे की आजमाइश का वक्त आ गया है। हाय खानम, दमीर के बगैर ना कोई फैसला हो सकता है और ना ही जंग लड़ी जा सकती है।
मैं आपके साथ हूं हर फैसले में। खुश आमदीद दमीर उस्ताद। हाइमा खातून, हम जानते हैं कि सलजान आपकी बेटी की तरह है, गोकचे खातून भी। उनके बाबा की गद्दारी के बावजूद भी आपने इन दोनों बहनों को इनकी मासूमियत को महफूज रखते हुए अपने बच्चों की तरह इंतहाई शफकत से परवान चढ़ाया। लेकिन यह मसला सिर्फ एक मां का नहीं है। अल्लाह ना करे हमारे सालार गुंदोगदू को अगर कुछ हो गया तो हमारे कबाइल बर्बाद हो जाएंगे। हम सब यहाँ आखिर क्यों जमा हुए हैं गुमुश्तकिन साहब? या फिर आपका इरादा उन्हें तन्हा छोड़ने का है? यकीनन तन्हा नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन मेरी राय के मुताबिक गुंदोगदू साहब की जगह दीगर सिपाहियों को भेजना चाहिए। नोयान को जो सुंगुर तकीन से अमानत चाहिए वो उसे ले जाकर दे दें। आखिर नोयान को गुंदोगदू साहब ही क्यों दरकार हैं? जाहिर है कि उसकी नीयत साफ नहीं। मैं सलजान खातून को लेने नोयान के पास जा रहा हूं। मैं एक ऐसे आदमी के रहमो करम पर अपनी बीवी को हरगिज नहीं छोड़ सकता जिसने हमारे कबीले की औरतों और मासूम बच्चों तक को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। हर जुल्म का हिसाब लूंगा मैं उससे। लगता है नोयान की तलबशुदा अमानत सुंगुर तकीन से हासिल कर चुके हैं आप। और अब मुझे यह बताइए, क्या नोयान वो अमानत हासिल करने के बाद सलजान खातून को छोड़ देगा गुंदोगदू साहब? मैं नहीं जानता कि वो ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो चीर डालूंगा मैं उसे अपनी तलवार से। तो बताइए फिर कौन है मेरे साथ? आप भी मत जाइए। जब से हमने उस पर हमला किया है उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। चंद सिपाही भेजकर यह काम करवा सकते हैं। हाँ, क्या कहते हो बेटा? और कौन चलना चाहेगा मेरे साथ? सलजान खातून को मैं लेने चलूंगा आपके साथ। तो तुम तैयार हो खातून? हाँ तो हमजा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे वफादार हो। शुरू में मुझे तुम पे शुबा था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुश्किल वक्त में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। नोयान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन शक करना तुम्हारा हक है क्योंकि अब्दुर्रहमान ने भरोसा तोड़ा तुम्हारा। मुझे तुमसे एक और मदद दरकार है हमजा। गुंदुगदू कभी भी अकेला नहीं आएगा, यह बात तो तयशुदा है। हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या सोचा है तुमने फिर? तुम अपने साथ सिपाहियों को ले जाओ और जहन्नम की वादी में घात लगाना। गुंदोगदू जब पहुंच जाए तो मेरे इशारे का इंतजार करना, फिर मार डालना उसे भी और उसके तमाम सिपाहियों को भी। जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, फिक्र मत करो।
क्या मोहर तैयार है आर्तुक भाई? जी भाई, तैयार है। कैसी है? माशाल्लाह, हूबहू वैसी ही बनी है। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। कोई बात नहीं भाई, इंशाल्लाह इससे मदद मिलेगी आपको और सलजान खातून को बाहिफाजत वापस ला सकेंगे आप, इंशाल्लाह। या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत कायम और मिसमार करने वालों के नाम, अक्सर कल्ली के वफादार और ताबेदार आर्तुक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। ओवोस खान की मोहर सुंगुर तकीन साहब के जरिए कबीले में पहुंची, लेकिन उसे कबीले में किसी ने चुरा लिया। सलजान खातून को लेने जा रहे हैं वो तूतकीन के हमरा। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? कल रात को तो हमारी बात हुई थी। तूतकीन अहमक अपने आप को सूरमा समझता है। हमारी कही एक बात भी उसके दिमाग में नहीं बैठी। ना नहीं कर पाया वो कुंदुकतू को। कैसे मुमकिन होगा ये? नौयान को जो मोहर चाहिए वो तो हमारे पास है। क्या वो खुदकुशी करने जा रहे हैं वहां? मुमकिन है कि इन दोनों की मौत हमारे लिए सूदमंद साबित हो। जाहिर है दोनों ही इंतहाई जिद्दी हैं जो हमारी बातों पर कभी आमादा नहीं होंगे। अगर ये मर जाएं तो सिर्फ अर्तुरुल और कोरकुत बचेंगे। हो सकता है यही बेहतर हो। नौयान अगर इस मोहर के पीछे पड़ा है तो सादतीन कौपैक की गर्दन मेरे हाथों में है। भाई सिपाही तैयार हैं, वो आपके हुक्म के मुंतजर हैं। चश्मे का किनारा इख्तियार करेंगे हम, और अगर उन्होंने हमारी निगरानी की तो हमें मालूम हो जाएगा। जैसा आपका हुक्म भाई। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सरदार। हजरत खिज़र आपके रहनुमा हो। इस नेक मकसद की खातिर राजी होकर आपने दिल जीत लिया। अल्लाह दोनों जहां में आपको सुरखरू रखे। बहुत शुक्रिया कोच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। दमीर उस्ताद, आप यहीं वालिदा के साथ रुकें। बेटा मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूं तुम्हें? मेरी वालिदा को आपकी ज्यादा जरूरत है दमीर उस्ताद। समझ गया बेटा, समझ गया। चश्मे के किनारे हम आपका इंतजार करेंगे भाई। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं वहीं मिलता हूं तुमसे। मैं जानती हूं कि मुझे कोई हक नहीं आपको रोकने का, मगर काश के आप ना जाएं।
मुझे कोई हक नहीं कि आपको फैसला बदलने पर मजबूर करूं, लेकिन मेरी बात माने तो ठीक नहीं है आपका जाना। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा मेरा? गुंजा गुल खातून, हर लम्हा मौत हमारा साए की तरह पीछा करती है, आज नहीं तो कल। दुआ है कि कामयाब लौटे आप। बहुत शुक्रिया। मुश्तकीन, आयतुल्लाह, गोंजाकुल, ये सब मिलकर हमें तबाही की दलदल में धकेलना चाहते हैं। गोंजाकुल जैसी मक्कार और बदसात औरत दरअसल गुंदोगदू का इस्तेमाल कर रही है। उन सब की हरीस नजरें सिर्फ एक शय की जानिब है। सुलेमान शाह की अमानत छीनना चाहते हैं वो हमसे। पहले दो दुर्गा, उसके बाद गाय कबीले पर काबिज होना चाहते हैं वो लोग। आ जाओ बानो चेचेक। नाराज कर दिया मैंने सलजान खातून को। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? फिक्र मत करो तुम, गुंदोगदू भाई सलजान खातून को ले आएंगे वापस। क्या आपको यकीन है अलीमा सुल्तान? मुझे यकीन है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और अगर तुम समझती हो कि तुमने कुछ गलत किया है तो अब भी मौका है तुम्हारे पास। देखो बानो चेचेक, ओताक में जाकर उस हार को ढूंढो। तुम देखना जब वो मिल जाएगा तो एक एक करके सारी गिरहें खुल जाएंगी। हमारे सफर का पहला दिन बहुत भरपूर रहा सिपाहियों। इस बंजर जमीन में हर रोज कोई ना कोई पत्थर हमारा मुंतजिर है। देखते हैं कि अब हमारी राह में कौन सा पत्थर आएगा। ऐसा है तो फिर उन पत्थरों का वजनी होना जरूरी है। ओ भाई, आपने इस बोरे के अंदर पत्थर भरे हैं क्या? इश्क में अकल तो पहले ही गंवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता ताकत से भी महरूम होता जा रहा है। भाई, क्या हो गया है दुआन? भाई ये क्या है इसमें दुआन? तो हजरत किरमानी ने इसीलिए कहा था कि हर वक्त तैयार रहना होगा। अगर वो हमारे खेमों में आकर कुछ भी चुराने की जुर्रत कर सकते हैं
तो हमें हर कीमत पर उन्हें ढूंढना होगा, वरना हम सब बर्बाद होके रह जाएंगे। वालिदा अगर बाहर किसी को भनक पड़ गई तो हालात संगीन हो जाएंगे। हमें लोगों को ये बावर कराना होगा कि हमें किसी पर शक है, इससे पहले कि उनके कानों तक कोई बात पहुंचे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या तुम कुछ जानती हो इस बारे में? जो भी इसका जिम्मेदार है उसका औताक में आना जाना है वालिदा। हाँ। गोगचे की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने उसे पाला है, लेकिन गोगचे ही दोनों खैमों के माबैन बातें इधर से उधर कर रही है। अर्तुरुल के साथ पेश आने वाले वाकये की जिम्मेदार भी वही है वालिदा, और उसने अकेले ये सब नहीं किया। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ? गोगचे को गोंजाकुल और आयतुलन की चालाकियों का खुद भी अंदाजा नहीं है वालिदा। हलीमा, ऐसा क्या है जो तुम जानती हो और मुझे नहीं बता पा रही? हाँ, बताओ मुझे। वालिदा, गोंजाकुल गुंदुकतू भाई की ज़ौजियत में आ जाएंगी, एहतराम करती हूँ मैं, लेकिन गोंजाकुल के बारे में ऐसी बातें सुनी है कि मैं मजबूर हो गई हूँ। औताक में जिस रात हम सब खाने पर जमा थे, गोंजाकुल और गोगचे सुंगुरतुकिन भाई के खैमे में दाखिल हुई। अपने भौंकने की आवाज नीची करो नोयान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। औताक में आने वाले हर शख्स से पूछगिछ करेंगी वो, हम सबसे भी। ये क्या कह रही हो तुम? वो वाहिद आदमी जिसका ताल्लुक महल से है वो तो गुमुश्तकिन है। उसकी बेटी से शादी होने वाली है गुंदुकतू की।